संकट मोचन हनुमान की जय। आप सभी को राधे राधे। अमृतंश में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी को शिव जी के 11वें रुद्र अवतार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी को पूरा जरूर सुनें और साथ में अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। राम को अपना प्रिय इष्ट माना और भगवान शिव जी ने उनकी सेवा करने के लिए पृथ्वी पर अवतार की इच्छा जाहिर की। जब सती ने इनका विरोध किया, कहा कि वह उन्हें स्मरण करेंगे, तो शिव ने केवल खुद को एक हिस्सा पृथ्वी पर भेजने का वादा किया और खुद कैलाश पर उनके साथ रहे। शिव जी को भोलेनाथ इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो तुरंत प्रसन्न होने वाले देव हैं, किसी को श्राप नहीं देते। लेकिन जब सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए, तब शिव जी ने क्रोधित होकर ब्रह्मांड में सती का जलता हुआ शव लेकर घूम रहे थे। श्री नारायण ने उनको रोकने का प्रयास किया, जिससे शिव जी क्रोधित होकर भगवान नारायण को श्राप दे बैठे थे कि नारायण भी अपनी पत्नी के वियोग में शिव जी की तरह भटकते फिरेंगे, तब उनको शिव जी का पीड़ा का एहसास होगा। क्रोध शांत होने पर शिव जी को इस बात का बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वही नारायण के इस कष्ट का निवारण भी करेंगे। वे सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। इस समस्या पर चर्चा करने लगे। यदि वह मनुष्य के आकार को लेते हैं तो वह सेवा के धर्म का उल्लंघन करेंगे, क्योंकि सेवक मालिक से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिव ने आखिरकार एक बंदर का रूप धारण करने का निर्णय लिया, क्योंकि यह विनम्र होता है, इसकी ज़रूरतें और जीवन शैली सरल होती है। कोई आश्रय नहीं, कोई पका हुआ भोजन नहीं और जीवन स्तर के नियमों का कोई पालन नहीं होते। इसे सेवा के लिए अधिकतम दारी की अनुमति होगी। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां अवतार कहा जाता है। त्रेता युग में भगवान राम का साथ देने के लिए उन्होंने यह अवतार लिया था, लेकिन उन्होंने यह अवतार एक बानर के रूप में ही क्यों लिया, यह जानना बेहद दिलचस्प है। हनुमान जी पवन पुत्र भी कहे जाते हैं, बानर राज केसरी के पुत्र भी। हनुमान जी के बानर होने का रहस्य उनकी माता के जीवन से जुड़ा है। असल में उनकी माता अंजनी अपने पूर्व जन्म में इंद्रराज के महल में अप्सरा थी। उनका नाम पुंजिकस्थला था। वह बहुत आकर्षक और चंचल स्वभाव के थे। एक बार चंचलता के कारण उन्होंने तपस्या में लीन एक ऋषि को बानर समझकर उनके साथ अभद्र व्यवहार कर दिया, तो ऋषि ने क्रोध में उन्हें श्राप दिया कि वो बानरी का रूप धारण कर लेंगे। श्राप सुनकर पुंजिकस्थला को बहुत पछतावा हुआ और उसने ऋषि से क्षमा मांगकर श्राप को वापस लेने की विनती की। उस पर दया कर ऋषि ने कहा कि तुम्हारा बानर रूप भी परम तेजस्वी होगा और तुम एक बहुत ही कीर्तिवान और यशस्वी पुत्र को जन्म दोगी। पुंजिकस्थला को अपने श्राप की कहानी देवराज को इंद्र को बताई। उसने बताया कि ऋषि ने मुझे श्राप दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं बानर का रूप धारण कर लूँगी, और मेरा ऐसा रूप होने के बाद भी वह व्यक्ति मेरे प्रेम के प्रति कम नहीं होगा। इंद्रदेव ने जब उनकी बात सुनी तो धरती पर जाकर निवास करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि वहाँ तुम्हें एक राजकुमार से प्रेम होगा जो तुम्हारा पति बनेगा। विवाह के पश्चात तुम शिव के अवतार को जन्म दोगी और इसके पश्चात तुम्हें शाप की मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र की सलाह मानकर पुंजिकस्थला अंजनी के रूप में धरती पर जाकर निवास करने लगी। एक दिन वन में उसने एक युवक को देखा जिसकी ओर वो आकर्षित हुई। जैसे ही उस युवक को अंजलि देखा, अंजनी का चेहरा बानर का हो गया। अंजनी ने डर और शर्म से इस युवक से अपना चेहरा छुपा लिया। जब वह युवक उसके पास आया तो अंजनी ने देखा कि युवक भी बानर रूप में ही था। इस युवक ने कहा कि वह बानरराज केसरी है। उसका चेहरा बानर का है, लेकिन जब वह चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता है। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हुआ और दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। विवाह के कई सालों बाद भी दोनों संतान सुख से वंचित रहे। तब अंजनी मतंग ऋषि के पास पहुंची और अपनी पीड़ा बताई। मतंग ऋषि ने उन्हें नारायण पर्वत पर स्थित स्वामी तीर्थ जाकर 12 वर्ष तक उपवास करके तप करने के लिए कहा। अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर वायुदेव ने उसे वरदान दिया कि तुम्हें अग्नि, सूर्य, स्वर्ण, वेद, वेदांगों के मर्म और बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। यह वरदान मिलने के बाद जब वह शिवजी की तपस्या करने लगी, शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा, तो अंजनी ने उन्हें ऋषि द्वारा मिले श्राप के विषय में बताया और कहा कि श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे शिव के अवतार को जन्म देना है। इसीलिए हे महादेव, कृपया बाल रूप में मेरे गर्भ में जन्म ले। शिव जी ने अंजनी को आशीर्वाद दिया और उनके गर्भ में बजरंगबली के रूप में जन्म लिया। इस प्रकार हनुमान जी ने भगवान महादेव के 11वें रुद्र अवतार के रूप में माता अंजनी के गर्भ से जन्म लिया और उन्हें बानर रूप मिला। इस कहानी से हमें शिक्षा है कि कभी खुद से गलती हो तो सुधार भी खुद ही करो। आप सभी का कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का फिर से धन्यवाद।